तुम्हारे अब्बू आज सुबह ही मुझसे कह रहे थे कि मैं उन लोगों को खाने पे इनवाइट कर लूं ताकि शादी। आप एक काम क्यों नहीं करती? मुझे इस घर से उठा के फेंक क्यों नहीं देती हैं? बहुत बोझ हूं ना मैं आप पे। फजूल बातें मत करो इरम। शादी की बात तो उस दिन उसकी अम्मी करना ही चाह रही थी, जानती भी हो तुम। उस दिन वो लोग यही बात करने आए थे। अगर वलीद का मूड खराब हो गया, वरना वो तुम्हारे अब्बू से डेट फिक्स करके ही जाते। अम्मी, वलीद का एटीट्यूड देखा है आपने मेरे साथ? हर रोज पता नहीं वो किसी ना किसी बात पे मुझसे नाराज हो जाते हैं, उनका मूड ऑफ हो जाता है और उसके बाद वो कॉल भी नहीं करते। बेटा मैं यही तो चाहती हूँ कि आए दिन जो गलतफहमियां तुम दोनों के बीच में होती रहती हैं, फोनों पे बात करने से कोई ना कोई इशू बनते हैं। शादी के बाद सब सही हो जाएगा। कभी आप कहती हैं कि बातचीत करने से अंडरस्टैंडिंग पैदा होती है, कभी आप कह रही हैं कि अंडरस्टैंडिंग खत्म करने के लिए शादी करनी होती है, और अब आप ये कह रही हैं कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग शादी के बाद खत्म हो जाएगी। अम्मी, आपकी खुद की ये दो बातें जो मुझे ना समझ नहीं आ रही हैं। इरम तुम चाहती क्या हो? मैं बेवकूफ नहीं हूँ, जानती हूँ मैं बहुत अच्छी तरह कि तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो, इसलिए जब भी शादी की बात होती है तुम्हारा मुंह बन जाता है। इसके बावजूद भी मैं आपकी हर बात पे सर झुका रही हूँ ना। आपने जो इंसान मेरे लिए पसंद किया उससे मैंने मंगनी कर ली और शादी भी कर लूंगी अम्मी। तो फिर आप क्यों हर बार मुझे इल्जाम देती हैं? मुझे समझ नहीं आता अम्मी, मैं ऐसा क्या करूं कि आपको मुझ पर, अपनी औलाद पर इतना यकीन और भरोसा हो जाए जितना आपको दूसरों पर है। मुझे तुम पे भरोसा है बेटा। नहीं है आपको मुझ पे, कोई भरोसा नहीं है आपको मुझ पे। आपको बस एक परेशानी है कि मेरी वजह से ना नूर आपी और उसामा के रिश्ते के बीच में दरार ना आ जाए, और इसीलिए आपने हर मुमकिन कोशिश की है कि उसामा से मैं दूर रहूं। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, जबकि तुम खुद बहुत समझदार हो। हकीकत तुम्हारे सामने, सब जानती हो कि नूर और उसामा का क्या रिश्ता है, फिर भी तुम उसामा से। अम्मी, मैंने उसामा पर कभी भी अपनी फीलिंग जाहिर होने नहीं दी। उसामा और ये मेरा जो ताल्लुक है ना, ये सिर्फ एक अच्छे दोस्त का है। मैंने तो अपनी फीलिंग्स उसी वक्त अपने दिल में दफन कर ली थी जब उसामा और अलिशबा की मंगनी हुई थी। मगर अम्मी, मैं कोई गाय या बकरी नहीं हूँ जिसे आप अपनी मर्जी से किसी भी कोटे से बांधना चाहती हैं और वो रेसिस्ट भी ना करे।